हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम एपीआई को फैच करेंगे यूजिंग रिडक्स टूलकिट। तो रिडक्स टूलकिट क्या है इसको समझेंगे, रिडक्स टूलकिट को यूज़ क्यों करते हैं ये भी समझेंगे। एंड इसमें ये भी देखेंगे हम एक एपीआई को या जो भी एपीआई है हम उसको रिडक्स टूलकिट में कितने वेज में हम डेटा को फैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा जो रिडक्स टूलकिट है वो है क्या। रिडक्स टूलकिट जो है हमारे पास, रिडक्स टूलकिट इज़ यूज for centralized state management. It helps share data between components, reduce props drilling, simplify API handling, and provides a cleaner and more scalable way to manage your application state. इसका मतलब ये है कि ये जो रिडक्स टूल किट है आपके डेटा को एक सेंटर पॉइंट पे रख लेता है। सेंटर पॉइंट का मतलब है ग्लोबली आपके डेटा को रख लेता है एंड आपको पूरी वेबसाइट में जहाँ भी डेटा चाहिए होता है बहुत ही इजीली गेट कर सकते हो विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग। ये प्रॉप ड्रिलिंग होती क्या है इसके बारे में बताता हूँ। प्रॉप ड्रिलिंग का कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास, ये नॉर्मल वे में बता रहा हूँ मैं, अगर हम विदाउट रिडक्स मतलब रिडक्स को यूज़ नहीं करते हैं उस केस में बता रहा हूँ मैं। जैसे कि आपके पास कोई वेबसाइट है, अब वेबसाइट में आपके पास होम कंपोनेंट है, कार्ड कंपोनेंट है, विश लिस्ट कंपोनेंट है। अगर मुझे डेटा विश लिस्ट में चाहिए या कार्ट में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ होम से एज अ प्रॉप्स डेटा पास करना पड़ेगा यहाँ पर विश लिस्ट में, तब जाके मुझे डेटा मिलेगा विश लिस्ट में। अगर कार्ट में डेटा चाहिए तो मुझे होम कंपोनेंट से पास करना पड़ेगा प्रॉप्स, तब जाके मुझे कार्ट में डेटा मिलेगा। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एंड हार्ड टू मैनेज हो जाती है और थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाती है कभी कभी। क्योंकि देखो छोटे मोटे प्रोजेक्ट हो ना, नॉर्मल क्रेड ऑपरेशन हो या फिर छोटे मोटे प्रोजेक्ट हो सीखने के पर्पस में, तो ये चल जाता है। बट आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उस केस में क्या होता है, हमें रिडक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। रिडक्स करता क्या, यहाँ पे तो देखो डेटा हमें यहाँ से पास करना पड़ रहा है, यहाँ पर तब मिल रहा है। अब यहाँ पे डेटा चाहिए तो यहाँ से पास कर, इसको कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ये समझने के लिए। एंड हमें रिडक्स टूलकिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। रिडक्स टूलकिट क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है वो ग्लोबली रख लेता है एंड उसके बाद हमें जहाँ भी डेटा चाहिए होता है वो हमें आराम से दे देता है। वो कैसे, जैसे कि हमारे पास रिडक्स टूलकिट है, यहाँ पे हमारे पास होम पेज है, कार्ड पेज है, कार्ड कंपोनेंट है, विशलिस्ट कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। अगर हमें होम कंपोनेंट में डेटा चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिडक्स टूलकिट में एक स्टोर बना लेते हैं। स्टोर में क्या होता है, हमारे पास सारा डेटा होता है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा भी रख देता हूँ। यहाँ पे हो गया डेटा, यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। अब मुझे यहाँ पे होम पेज में डेटा चाहिए एंड यहाँ स्टोर से क्या करूँगा, मैं डेटा डायरेक्टली होम पेज में पास कर दूंगा, डायरेक्ट मैं कार्ड में कर दूंगा, डायरेक्ट मैं विश लिस्ट में पास कर दूंगा। एंड इसी की तरह हमारे पास और भी कंपोनेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास विश लिस्ट है, कार्ड है, होम होम है, और भी होंगे हमारे पास कंपोनेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टोर से उठाएंगे वहाँ डाल देंगे। इसमें क्या होता है, हमारी जो प्रॉप ड्रिलिंग इसमें नहीं होती है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, ईजी टू मैनेज हो जाता कोड ये। इसमें बेनिफिट ये है हमारा रिडक्स टूलकिट को यूज़ करना। तो अभी क्या करता हूँ मैं, आपको पहले आपको रिडक्स टूलकिट का सेटअप बता देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका सेटअप कर लेता हूँ। पहले आपको यहाँ नॉर्मल वे में बताऊँगा कि हम नॉर्मल वे में जो प्रॉप्स पास करते हैं वो कैसे पास करते हैं एंड इसको डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता समझना एंड इसको डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता करना। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, रिडक्स टूल किट को यूज़ करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये एक्चुअली हमारा एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है या पैकेज है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है तब जाके हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, इसका सेटअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने वेज में हम रिडक्स टूलकिट में एपीआई को फैच कर सकते हैं एंड कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चलूँगा रिएक्ट की वेबसाइट पे एंड रिएक्ट के अंदर आएंगे। यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे ना वेट की हेल्प से इसको सेट कर लेता हूँ, मतलब सेटअप कर लेता हूँ इसका। एंड यहाँ पे हम आगे वीट की वेबसाइट पे, जैसे मैंने वीट लिखा यहाँ पर आगे गेट स्टार्टेड एंड उसके बाद मैं ये नीचे चलूँगा। यहाँ पर हमारे पास जो ये सपोर्ट करता है टेम्पलेट प्रेजेंट्स आर, वनीला करता है, व्यू रिएक्ट, काफ़ी सारी ये सपोर्ट करता है, इस पर ध्यान नहीं देना है। ये वाली कमांड को उठाना है, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे आ गया हम अपने वीएस कोड में। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा अपने डेस्कटॉप में, फैच एपीआईज। तो आप लोग इसमें वीएस कोड में ओपन कर लेना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ही एक अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। ओके, टर्मिनल ओपन करना है यहाँ से। ओके, यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे करता हूँ टर्मिनल ओपन एंड यहाँ से इसको ऊपर करूँगा एंड यहाँ पे आ
एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड ऐसा करता है इसका मैं सेटअप कर लेता हूँ। एंड ये हो गया हमारे पास इसका। एंड ऐसा करता हूँ मैं, ये हमारा सेटअप जब होगा ना तो लगे हाथ में क्या करूँगा, रिडक्स टूल किट को भी ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डॉट, प्रोजेक्ट का नाम जो होगा हमारे पास डॉट कर देता हूँ मैं। एंड उसके बाद मुझे क्या यूज़ करना, रिएक्ट, आप देख लेना क्या यूज़ करना चाहते हो, वनीला, जावास्क्रिप्ट, व्यू, रिएक्ट, जो भी यूज़ करना चाहते हो। फिलहाल हम चलेंगे रिएक्ट के साथ। रिएक्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद क्या आप इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, ऐसा करता हूँ इसको स्टार्ट भी कर दूंगा, लगे आती है ना। तो ये हमारा स्टार्ट होना, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ हमारे पास फोल्डर्स वगैरह हैं, जिसके अंदर हमारे पास असेट है, ऐप डॉट सी एस एस है, ऐप डॉट जी एस एक्स है, इंडेक्स डॉट सी एस एस है, मेन डॉट सी एस एस है। चलो ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है। तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। एंड अभी चलते हैं हम अपनी रिडक्स की वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे देखता हूँ मैं कि हमने करना क्या, गेट स्टार्टेड। एंड यहाँ पे चलेंगे क्विक स्टार्ट पे। एंड यहाँ पे हमें बताएगा कि हमें रिडक्स टूल किट को भी इंस्टॉल करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे चलता हूँ। एंड ये हमारा इंस्टॉल हो गया। एंड ये हमारा इस पोर्ट पे चल रहा था। ऐसा करता हूँ पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि हमारा चल कहाँ पे रहा है, और चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है ना। एंड यहाँ पे करूँगा पेस्ट। एंड ये हमारा यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। एंड मैं ऐसा करता हूँ अपने रिडक्स को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसको कॉपी करके फिर यहाँ ले चलता हूँ। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं फ़िलहाल तो किल कर देता हूँ Ctrl+C से। एंड यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मुझे दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो रिडक्स टूल किट चाहिए होगा, एक चाहिए होगा रिडक्स। ये दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये हो गया हमारे पास। एंड यहाँ से क्या करता हूँ मैं, कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, अपने ऐप डॉट जी एस एक्स में चलता हूँ। एंड ये जो है ना हमारे पास सेंटर, इसको हटा देता हूँ यहाँ से लेके, काफ़ी लंबा कोड है यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। एंड मुझे अभी यहाँ पे स्टेट की ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पे इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इनको हटा देता हूँ। एंड इसके अंदर बताइए क्या करता हूँ, एक सिर्फ H1 लूँगा मैं, हेलो। एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं रिडक्स टूल किट, इतना ही करते हैं। फिलहाल तो हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इसको मैं ऊपर करता हूँ। एंड यहाँ पे देख लेता हूँ मैं कि इसके अंदर हमारे पास पैकेज डॉट जेसन में हमारे पास क्या क्या है क्या नहीं है। एंड इसको नीचे करता हूँ मैं। अभी हमारे पास कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे कर रहे हैं रिडक्स को इंस्टॉल। एंड हमें रिएक्ट राउटर डॉम मिल गया, एंड रिएक्ट मिल गया, एंड यहाँ पे मिल गया रिडक्स टूल किट। चलो ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो गया एंड ये हमारा इंस्टॉल भी हो गया। एंड ऐसा करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर सकता हूँ मैं, npm रन एंड डेव की हेल्प से। ये कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा इसके अंदर से, यहाँ पे है ना npm dev वीट की। अगर वीट का जो वीट से अगर इसको सेटअप करते हो तो आपको यहाँ पे कमांड मिल जाएगी स्क्रिप्ट के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया वीट, आगे लिख रखा है डेव, एंड इसके आगे वीट लिख रखा है। तो अब इसको रन कर सकते हो आप npm रन डेव की हेल्प से। यहाँ पे करेंगे इसको एंटर, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। एंड यहाँ पे चलूँगा मैं, रिफ्रेश करता हूँ पहले, एंड यहाँ पे देखूंगा कि जो मैंने हेलो वर्ड लिखा आया कि नहीं आया, यहाँ पर आ गया। चलो ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें एपीआई मिलेगी कहाँ से। अगर आपके पास एपीआई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमें मिलती है एक फेक एपीआई करके। फेक एपीआई लिखोगे ना, यहाँ पे आएंगे ऑप्शन आपके पास, जैसे लिखोगे तो आप यहाँ पे चले जाओगे। किसी भी वेबसाइट से आप कोई भी फेक एपीआई का डेटा ले लेना। यहाँ से हमारा लोडिंग हो रहा है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या करेंगे, गेट ऑल प्रोडक्ट। एंड सबसे पहले मैं आपको ना नॉर्मल वे में आपको एपीआई वगैरह जो है फैच करके बता देता हूँ कि हम नॉर्मल वे में कैसे फैच करते हैं, एंड रिडक्स टूल किट को हम यूज़ क्यों करते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जावास्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, एंड यहाँ पे चलता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास ऐप डॉट जी एस एक्स है। इसके अंदर क्या करूँगा मैं, एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा, हमारे पास कुछ भी हो सकता फंक्शन का नाम। कौन से बनाऊँगा मैं, फैच प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास असिंक, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये फंक्शन। इसके अंदर क्या करूँगा, इस डेटा को यहाँ पे पास कर दूँगा। एंड इस डेटा को, ये जो फंक्शन है इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट में, यूज़ इफ़ेक्ट। एंड यहाँ पे आया, एंड यहाँ पे इसको कॉल कर दूँगा। एंड यहाँ पे मुझे डिपेंडेंसी पास करनी पड़ेगी। अगर आप यूज़ इफ़ेक्ट से फैमिलियर नहीं हो
तो आपको फैमिलियर होना पड़ेगा यूज़ इफ़ेक्ट हम यूज़ क्यों करते हैं। एंड ये जो डेटा है ना हमारे पास यहाँ पे कंसोल में दिखाई देगा। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे करूँगा राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डेटा आएगा। मैं फ़िलहाल इसको हटाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ कंसोल में। तो क्या कह रहा है, यूज़ इफेक्ट इज नॉट डिफाइन। डिफाइन तो हो गया, हमने डिफाइन करवा दिया है। तो अभी देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ना डेटा आएगा। ये आ गया डेटा कंसोल में, अराउंड 20 डेटा हमारे पास। तो डेटा हमारे पास आ रहा है। अब इस डेटा को क्या करना, हमने अपनी एक स्टेट में सेट करना है। वो कैसे करेंगे, वो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्टेट बनानी पड़ेगी जिसका नाम मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पे कर दूंगा मैं सेट प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स। एंड इसके अंदर क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हमारे पास यूज स्टेट आएगी एंड फिलहाल ये एम्प्टी एरर रहेगा। एंड इसके अंदर मुझे सेट करना है। तो ये जो सेट है ना, ये मैं यहाँ कंसोल की जगह करा दूँ। कंसोल में डेटा नहीं लेना मुझे, यहाँ पे सेट पे लेना है। तो अब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कंसोल करूँगा तो आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे इस वाली स्टेट के अंदर। मतलब स्टेट समझ लो या फिर वेरिएबल। रिएक्ट में हम ऐसे वेरिएबल मतलब बनाते हैं स्टेट की हेल्प से। नॉर्मल वेरिएबल इसके अंदर नहीं बनाया जाता है। अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारा डेटा है यहाँ पे अभी आ रहा होगा कंसोल में। मतलब डेटा हमने बाहर ले लिया, स्टेट के अंदर सेट कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर डेटा। अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा जो डेटा आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, ना कि यहाँ पर आ रहा है। हो गया क्लियर? चलो ठीक है। अभी हम डेटा देख पा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे डायग्राम में, हमें अगर विदाउट रिडक्स हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास वेबसाइट है, यहाँ पे होम कंपोनेंट है, कार्ड कंपोनेंट है, यहाँ पर हमारे पास विश लिस्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 कंपोनेंट बना लेता हूँ। 3 कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे बनाता एक कंपोनेंट यहीं पे बना लेता हूँ ना। नहीं, ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे ना कंपोनेंट बनाता हूँ, फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर का नाम रख दूंगा मैं कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स। हो गया। इसके अंदर क्या करूँगा मैं, एक तो बना लूँगा होम का, होम डॉट जी एस एक्स। एंड यहाँ पे आऊँगा आर एफ सी ई। ये जो आर एफ सी मैं क्यों कर रहा हूँ, ये आपको एक यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम होगा ES7 करके। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक इसका स्निपेट आता है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी रिजॉल्व हो जाएगी। एंड आपने सिर्फ यहाँ पे आके, इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे आके RAFC लिखोगे तो आपका ये फंक्शन बन जाएगा। इसको हटा देता हूँ मैं, होम को। एंड उसी की तरह क्या करता हूँ मैं, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ कार्ड का, कार्ड डॉट जी एस एक्स। एंड यहाँ पे चलूँगा एंड यहाँ पे करूँगा RFCE, ये बन गया। एंड इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे चलता एक बना लेता हूँ विश लिस्ट का, विश लिस्ट डॉट जी एस एक्स। आप किसी भी नाम से बना लो, डजन मैटर, बट आपको समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। एंड यहाँ पे चलूँगा यहाँ पे। एंड मुझे क्या करना, इन तीनों के अंदर मुझे डेटा लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे होम पे चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं कंपोनेंट लेके आता हूँ जो हमारे पास कंपोनेंट है। जैसे कि होम का कंपोनेंट है, होम का कंपोनेंट है, ये आ गया कार्ट का, विश लिस्ट का। एंड यहाँ पे चलूँगा कार्ट, एंड कार्ट को ले आता हूँ मैं। एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास विश लिस्ट, विश लिस्ट। तीनों कंपोनेंट आ गए हमारे पास। अगर ये जो डेटा हमारे पास यहाँ पर है, अभी मुझे इन तीनों कंपोनेंट के अंदर लेना है। तो कैसे करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा प्रोडक्ट को एंड यहाँ पे रखूँगा। ये पास कर रहा हूँ मैं प्रॉप्स, यहाँ पर, यहाँ पे करूँगा प्रॉप्स। एंड अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डेटा आएगा, कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर। अभी आपको डेटा दिखाएगा होम पे, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे चलेंगे। तो मैं ये वाला कंसोल को ना कमेंट कर देता हूँ। एंड ये वाला जो हमारे पास है होम के अंदर हमने यहाँ पर भेज दिया। एंड प्रॉप्स को पता ही होगा आपको कैसे गेट करते हैं। यहाँ पे चलता हूँ एंड ऐप से चलता हूँ एंड यहाँ से कंसोल को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पर। तो अभी आपको जो कंसोल दिखाई देगा वो होम कंपोनेंट के अंदर दिखाई देगा। यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो आपको ये प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो प्रोडक्ट है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आपको दिखाई देगा। ओके, क्या कर रहा है ये, मॉड्यूल रिक्वेस्ट इज ऐप डॉट प्रोवाइड एंड नेम्ड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट।
ओके, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत है। एक्सपोर्ट होम यहाँ पर आ गया, होम कंपोनेंट आ गया। प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, चलो ठीक है। तो ये जो हमारा डेटा है ना, ये वाला जो प्रोडक्ट का डेटा है, ये कहाँ से आया है? ये आया देखो ये होम कंपोनेंट से। उसी की तरह आप अगर इसको कार्ट में भी देखना चाहते हो तो आपको कार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे लेना चाहोगे तो आपको कार्ट के अंदर भी डेटा पास करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर पास किया है ना, ये हमें यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा। एंड इस डेटा को मुझे गेट करना पड़ेगा कार्ट पे भी एंड विश लिस्ट पे भी। एंड यहाँ पे चलता हूँ एंड होम पे चलता हूँ एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास होम पे भी आ गया डेटा, कार्ट पे भी आ गया, विश लिस्ट पे भी आ गया। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलेंगे नीचे। अभी देखो आपका जो डेटा ये वाला रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये वाला जो डेटा है ये हमारा होम कंपोनेंट में, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो होम कंपोनेंट में डेटा है। एंड ये वाला जो डेटा है ये हमारा यहाँ पे कार्ट कंपोनेंट में है, ये देखो। एंड उसी की तरह हमारे पास विश लिस्ट का डेटा ये वाला विश लिस्ट में। एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर विश लिस्ट में दिखाई देगा। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल वे में हम जब एपीआई को फैच करते हैं तो इसमें हमें एज अ प्रॉप्स यहाँ पे डेटा पास करना होता है, अगर हमें दूसरे कंपोनेंट में चाहिए होता है तो, है ना। चलो ठीक है, तो ये तो मैंने नॉर्मल वे में बता दिया आपको कि हम इसमें डेटा ऐसे गेट कर सकते हैं। बट ऐसे करके हमारे पास और भी कंपोनेंट हो सकते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, उनके अंदर डेटा चाहिए तो उनके अंदर डेटा हम ऐसे थोड़ी पास करेंगे एज अ प्रॉप्स, उसके अंदर हम डायरेक्ट डेटा को गेट कर सकते हैं ना। या तो फिर आप यहाँ पे प्रॉप्स पास मत करो, यहाँ पे प्रॉप्स मत पास करो, या तो आप ऐसा करो, इसको उठाओ, इतने से उठाओ, यहाँ पे चलो, आप ऐसा करो, यहाँ पे ये कर दो एंड यहाँ पे प्रॉप्स मत लो एंड यहाँ पे आप यूज स्टेट को ले लो। एक रास्ता तो वो है प्रॉप्स पास करो, एक रास्ता है प्रॉप्स ना पास करो, आप यहाँ पे ले आओ डेटा डायरेक्ट। एंड ये जो डेटा है हमारा यहाँ पे दिखा देते हैं यहाँ पे। तो अभी आप डेटा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा डेटा कहाँ से कहाँ आ रहा है। यहाँ पे चलता हूँ, ये वाला जो डेटा है नीचे वाला, ये हमारा कार्ड से आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो हमारी जो एपीआई फैच हो रही है, यहाँ पे आ रहा डेटा। तो ये हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हम नॉर्मल वे में इसको डेटा को कैसे फैच करते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो या तो आप यहाँ पे प्रॉप्स पास करते हो, या फिर आप डायरेक्ट जाके यहाँ पे होम पे जाके एपीआई को फैच करो, कार्ट पे जाके एपीआई को फैच करो, यहाँ पे एपीआई को फैच करो। तो इससे क्या होता, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता हर एक कंपोनेंट में जाके एपीआई को फैच करना। अगर ये वाले नहीं अपनाते हो, मतलब ये प्रोसेस नहीं करते हो फॉलो, तो या तो फिर आप यहाँ पे प्रॉप्स पास कर दो। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हर एक कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करना, ये करना वो करना, तो दिक्कत हो जाती है इसमें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रिडक्स टूल किट को यूज़ करते हैं। रिडक्स टूल किट क्या करता है, वो आपकी एक स्टोर बना देता है ग्लोबली, जहाँ पे आपका सारा डेटा पड़ा होता है। एंड उस स्टोर से आप डेटा को गेट कर सकते हो। स्टोर मतलब, स्टोर को कहने का मतलब वो आपका एक गोदाम होता है। जैसे आपके पास एक शॉप होती है, कोई भी शॉप होती है, उसका एक गोदाम भी होता है ना। गोदाम में आपके पास सारा पूरा स्टॉक पड़ा होता है, जब भी आपको नीड पड़ती है तो आप गोदाम से उठा के ले आते हो, है ना। चलो ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो एपीआई हमने फैच किया नॉर्मल वे में, ऐसे फैच करते हैं एंड प्रॉप्स ऐसे पास करते हैं। अगर प्रॉप्स नहीं पास करते हो, हर एक कंपोनेंट में जाके आप डेटा को फैच करो ऐसे। एक तो इसमें कोड की मतलब काफ़ी डबल डबल कोड हो रहा है, दोबारी दोबारी एपीआई फैच हो रही है। दूसरा हम यहाँ से करें प्रॉप्स पास करें, तो ये भी कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। तो इसीलिए हमें ना इसको थोड़ा सा इससे रिजॉल्व होने के लिए हमें रिडक्स टूलकिट को यूज़ करने की नीड पड़ती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आपको रिडक्स टूलकिट में एपीआई को फैच करके बताता हूँ एंड उसके बाद डेटा आपको गेट करके दिखाता हूँ कि हम डेटा कैसे कैसे ले सकते हैं इसमें। एंड ऐसा करता हूँ कि रिडक्स टूलकिट है जो, एंड यहाँ से इसको हटाता हूँ। रिडक्स टूलकिट है हमारे पास यहाँ पर, इसमें हम यूज़ करेंगे स्टोर हमारी ऐसे बनती है। इस इंस्टॉल तो कर ही लिया हमने इसको, एंड इसको हम मतलब फैच करेंगे डेटा इसके थंक की हेल्प से। ये हमारी स्लाइसेस बनती हैं ऐसे, एंड ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टोर का।
एंड ये हमारे जब हम डेटा को गेट करते हैं तो यूज़ सेलेक्टर की हेल्प से अपने जो भी होते हैं डेटा को गेट करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास और कुछ है नहीं यहाँ पर। चलो ठीक है, मैं बताऊँगा कि हम कैसे करते हैं। तो फिलहाल क्या करता हूँ, मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पे चलूँगा मैं। यहाँ पे हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो ये वाला कोड उठा लेना, अदरवाइज आप ये वाला ले लेना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे चलता हूँ। SRC के अंदर क्या करूँगा, एक यहाँ पे ना एक रेडक्स नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ। रेडक्स के अंदर आके मैं क्या करूँगा, एक स्टोर का बनाऊँगा। ये बना रहे हैं स्टोर, ये होगी क्रिएट स्टोर हमारी। क्रिएट स्टोर कैसे होती है, ये होती है हमारी कॉन्फ़िगर स्टोर की हेल्प से। इसके अंदर हमारे पास रिड्यूसर्स आते हैं। रिड्यूसर कहने का मतलब हम ना स्लाइसेस बनाते हैं जिसके अंदर हम एपीआई को फैच करते हैं, उसके अंदर स्टेट वगैरह डिफाइन करते हैं। तो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो ये स्टोर बन गई हमारी सिंपल सी एक स्टोर। दैट्स इट, काम हो गया इसका। एंड अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें बनाना पड़ेगा इसका स्लाइस। तो यहाँ पे चलते हैं और क्या आगे दिखा रहा है। स्लाइस बनाने से पहले क्या करेंगे, इससे हम क्या करते हैं, अपने रिएक्ट का जो ऐप है, रिएक्ट की जो एप्लीकेशन है, उसको रिडक्स स्टोर के अंदर रैप करना पड़ेगा। वो कैसे रैप करते हैं, वो हम करते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे पास है अप्रोच। ऐसा करता है, इसको कॉपी करता हूँ मैं। हमारी जो ऐप है, कौन सी ऐप है, अब इसके अंदर तो क्या ही करेंगे हम, ऐसा करते हैं, ये जो main.jsx है ना, इसके अंदर चलते हैं। स्ट्रिक्ट मोड को हटाता हूँ एंड यहाँ से आता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ प्रोवाइडर को। ओके, एंड प्रोवाइडर को यहाँ रख दूँगा। ये क्या काम करता है, ये जो प्रोवाइडर होता है ये हमें देता है रिडक्स टूल किट, रिएक्ट रिडक्स देता है ये। एंड ये स्टोर जो है हमारा, जो स्टोर हमने यहाँ पर बना रखा है ना, इसके अंदर ये होता है हमारा। एंड स्टोर को भी ले आता हूँ, ये कहाँ पर है हमारा, ये आ गया स्टोर। तो हमारा जो मेन एप्लीकेशन है, ये वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है, अभी हमारा रिडक्स के अंदर हमने इसको रैप कर दिया। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, इसका जहाँ भी डेटा चाहिए होगा ना, इसका हम गेट कर सकते हैं। ये हो गया, इसको रैप कर दिया, ठीक है, हमारी स्टोर बन गई। तो अभी इसके बाद क्या करना, हमने अपना स्लाइसेस बनानी है। तो स्लाइसेस कैसे बनती हैं, वो हमारी क्रिएट स्लाइस की हेल्प से बनती हैं। इसके अंदर हमारे पास एक नेम नाम का फील्ड होता है, इनिशियल स्टेट होती है। आप इनिशियल स्टेट में जो भी स्टेट वगैरह होती है डिफाइन कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारे पास रिड्यूसर होता है। इसके अंदर आप अपने रिड्यूसर बना भी सकते हो एंड या बना भी सकते हो, बाकायदा मैं बताता हूँ आपको। फ़िलहाल क्या करता हूँ, स्टेट इसको बनाता हूँ पहले। सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ, इसके अंदर आके मैं एक स्लाइस के नाम से फ़ोल्डर बना लेता हूँ, स्लाइसेस। एंड इसके अंदर क्या करूँगा, आपके पास कई स्लाइसेस होंगी। तो अभी जो हम स्लाइस बना रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बना रहे हैं, प्रोडक्ट स्लाइस डॉट JS। तो ये बन गई स्लाइस। इसके अंदर क्या करेंगे, स्लाइस को बनाएंगे। एंड फ़िलहाल जो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए उसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ से लेके इसको हटा देता हूँ। एंड हमारी जो इनिशियल है, फ़िलहाल जीरो ही रखते हैं इसको। एंड ये जो क्रिएट स्लाइस है ना, ये हमें रिडक्स JS टूल किट देता है। एंड ये हमारे पास एक्शंस अभी है नहीं हमारे पास, इसको हटा देता हूँ मैं। एंड इसको भी हटा देता हूँ। अब फ़िलहाल एक्शन हमारे पास है नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट नहीं करता हूँ, पहले इसका नाम चेंज करता हूँ मैं। काउंटर स्लाइस है ना जो, इसका नाम कर दूंगा मैं प्रोडक्ट स्लाइस, प्रोडक्ट स्लाइस, प्रोडक्ट स्लाइस, प्रोडक्ट स्लाइस। एंड ये जो स्लाइस है, हमने इसके अंदर जो भी एक्शन होंगे ना, रिड्यूसर के अंदर आएंगे। एंड ये हमारे पास प्रोडक्ट स्लाइस, इसके अंदर एक्शन आएंगे। एंड यहाँ पे हमने प्रोडक्ट स्लाइस का रिड्यूसर है, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। एक्शन होते हैं हमारे रिड्यूसर के अंदर होते हैं। इनिशियल स्टेट है जो हमारी यहाँ पर है। एंड यहाँ पे जो नाम होता है ना, ये आप अगर नेम इससे रिलेटेड रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे कर दूंगा मैं प्रोडक्ट्स। तो अभी मैंने ये वाला सेटअप कर लिया इसका स्लाइसेस का। तो अभी और भी काम है इसके अंदर, एपीआई वगैरह को फैच करेंगे। तो क्या करता हूँ मैं, ये जो प्रोडक्ट का स्लाइस है, इसको मैं स्टोर के अंदर, ये जो रिड्यूसर है ना, इसके अंदर डाल देता हूँ। इसको यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पे इसको स्लाइस को रख दूँगा। एंड यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करा लूँगा। बट इसको इंपोर्ट ऐसे नहीं कराना है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो हमारा इसने लिया प्रोडक्ट स्लाइस को, इसको हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रखा है। जब हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं ना,
उस समय हमारे पास यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स नहीं आता है। जब खाली हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तब जाके करली ब्रैकेट्स आता है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रखा है ना, अगर इसको हम कहीं भी गेट करेंगे, गेट नहीं करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको। अगर कन्फिगर स्टोर कर रहे तो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ एक्सपोर्ट ही किया होगा इसको, तब जाके हम इसको करली ब्रैकेट्स के अंदर गेट कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। इसके स्लाइस को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया एंड ये हो गया। अभी हमारे पास कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर में ना एक स्टेट बना देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल नहीं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेट बनाता हूँ इसकी। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स को फाइंड करूँगा एंड ये इनिशियल रहेगा हमारे पास, एम्प्टी एरर रहेगा। एंड इसके अंदर हमारे पास एक स्टेट रहेगी लोडिंग की भी, जिससे क्या करेंगे, स्टेट हमारी अभी क्या है, अभी फॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरर की भी स्टेट ले लेता हूँ, एरर। एंड इसके अंदर मैं एरर के अंदर नल कर दूंगा, क्योंकि अभी जब हम एपीआई को फैच करते हैं ना, स्टार्टिंग में तो हमारी एम्प्टी रहता है प्रोडक्ट, लोडिंग हमारा फॉल्स रहता है, एरर होता ही नहीं है। जब हम एपीआई को हिट करेंगे तभी तो ये चीज़ें मिलेंगी हमें इनिशियल पे, है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। एंड ऐसा करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ना, रिड्यूसर के अंदर नॉर्मल रिड्यूसर हमारा कैसे बनता है, उसके बाद हम एपीआई को फैच करेंगे। एंड यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे कि गेट डेटा के नाम से, गेट डेटा। एंड इसके अंदर हमारे पास एक तो स्टेट रहती है एंड एक हमारे पास इसके अंदर एक्शन रहता है, एक्शंस नहीं रहता, एक्शन रहता है। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो स्टेट है ना, ये एंड प्रोडक्ट्स, एंड इसको मैं कर दूंगा स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स। तो अभी हमारे पास प्रोडक्ट है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक्शन डॉट पे लोड कर सकते हो, एक्शन डॉट पे लोड। तो हमें यह ना एक्शन एंड पे, एक्शन डॉट पे लोड देता है, एक्शन देता है एंड इसके अंदर हमें पे लोड देता है। एंड ये जो हमारे पास गेट डेटा है ना, आप यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा दो, एक्सपोर्ट कर दो। एंड अभी हमें इसे गेट करना है, तो गेट कैसे करना है, यहाँ पे चलो अपने कंपोनेंट में चलो। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें ना इसको एज अ प्रॉप्स पास करने की ज़रूरत नहीं, जैसे यहाँ पे पास किया था। तो मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल चलता हूँ मैं होम पेज पे, यहाँ पे डायरेक्ट ही डेटा को गेट कर सकता हूँ, जो भी मेरा डेटा है ना। यहाँ पे चलूँगा मैं कॉन्स्ट, इसको डिस्ट्रक्चर करूँगा यहाँ से एंड यहाँ पे करूँगा यूज़ सेलेक्टर, ये मिलेगा मुझे रिएक्ट रिडक्स से। इसके अंदर मेरे पास स्टेट है एंड ये जो स्टेट है ना, इसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स। एंड अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, फ़िलहाल इसको हटाओ। एंड ये जो गेट स्टेट है ना, मुझे यहाँ पे ना एक्चुअली ये नहीं चाहिए, ये तो फंक्शन है हमारा, मुझे इसके अंदर डेटा चाहिए। तो ये मिस्टेक होगी ऊपर नीचे। इस सेट ये क्या करता है, जब भी आपको डेटा गेट करना होता है ना अपने रिडक्स से, तो यूज़ सेलेक्टर की हेल्प से आप सेट स्टेट डॉट एक्शन, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स, ये वाला कौन सा हमारा, ये वाला आप कह सकते हो स्टोर के अंदर है ना, ये वाला है प्रोडक्ट्स। ये जो हमारे पास यहाँ पे गेट कर रहे हैं ना होम पे, ये वाला प्रोडक्ट्स हमारा स्टोर वाला ये वाला है, ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या किया हमने, इसके अंदर से हमने इस वाले प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया। तो अभी आप देखोगे ना, यहाँ पर आपको अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, फ़िलहाल आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, एम्प्टी दिखाई देगा। यहाँ पे चलोगे, यहाँ पे आओगे तो अभी आपके पास, ओके, तो ये कहाँ पर है, होम पेज पे चलते हैं। ये देखो हमारे पास होम पेज में एम्प्टी है, जीरो है, यहाँ पे आपको जीरो दिखाई दे रहा होगा। एंड रिडक्स टूल किट को यूज़ करने का मतलब ये है ना, एक बेनिफिट भी होता है। आप यहाँ पे चलोगे ना, आपके पास यहाँ पे एक रिडक्स डेव टूल भी आता है इसके अंदर, आप इस पर क्लिक करोगे, एक एक्सटेंशन होता है, एक्सटर्नल एक्सटेंशन होता है, आप इंस्टॉल कर लेना। एंड यहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाता है एंड यहाँ पर भी दिखाई दे जाता है। जहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे रिडक्स टूल किट, रिडक्स आएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेटा है हमारा, उसकी जो स्टेट कैसे है हमारे पास। अभी जो प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट है ना, ये वाला अभी एम्प्टी है, स्टेट हमारी लोडिंग है, एरर हमारे पास नल है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एपीआई है नहीं। तो ये रिडक्स टूलकिट कुछ ऐसे काम करता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एपीआई को फैच करता हूँ एंड एपीआई फैच करके आपको उसका डेटा दिखाता हूँ। एंड मुझे एपीआई फैच कैसे करनी है, तो सबसे पहला जो मेथड है हम इसके अंदर अपनाएंगे थंक, क्रिएट थंक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ
क्रिएट, ओके थंक मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे मिलेगा हमारे पास, ओके क्रिएट थंक, यहाँ पे नहीं है। ऐसा करता हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे थंक ले आता हूँ, अगर मिल जाए तो। ये हमारे पास है थंक, ये है थंक हमारे पास। तो इसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, ये हमें ना रिडक्स टूल किट है जो हमें प्रोवाइड कराता है, इसकी हेल्प से हम एपीआई को फैच कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ, तो इसको उठाता हूँ सबसे पहले, इस थंक को उठाता हूँ मैं, ये हमें प्रोवाइड कराता है रिडक्स टूल किट। ये मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे, यहाँ नीचे रख दो या फिर ऊपर रख दो, जहाँ मर्जी वहाँ रख दो। मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, यहाँ ऊपर रखूँगा। इसके अंदर हमें लाना पड़ेगा इसको थंक को, ये मिलेगा यहाँ से, ये आ गया। एंड अभी हमें ये वाला जो है ना, इसकी ज़रूरत, इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, हटा देता हूँ मैं। एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ से लेके कुछ नहीं चाहिए। एंड इसका ना नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा, इसका नाम कर दूँगा मैं प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे कर दूँगा मैं फैच प्रोडक्ट्स, फैच प्रोडक्ट्स। एंड ये जो फंक्शन है ना हमारा, इसका भी नाम रख दूँगा ये। तो ये क्या कर रहा है देखो, यहाँ पे ये जो हमारा थंक होता है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, एंड इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, एंड इसको नीचे कर देता हूँ, दैट्स इट। एंड ये जो हमारा थंक होता है ना, ये हमारा क्रिएट असिंक थंक की हेल्प से बनता है। इसके अंदर हमें यहाँ पे ये वैल्यू देनी पड़ती है, आपको देनी पड़ेगी वैल्यू, कोई भी दे सकते हो आप वैल्यू इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी लिख दो इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, मतलब ये डेटा लेने के बाद इसके अंदर एक कॉल बैक लेता है, जो हमारा एक पूरा फंक्शन होता है। तो अभी हमने ये इसका जो रिडक्स टूल किट प्रोवाइड करा रहा है, ये यूज़ कर रहे हैं। हम अपना भी थंक बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बनाएंगे थोड़ी रुक के बनाएंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्रिएट असिंक थंक में कैसे एपीआई को फैच करते हैं। उसके बाद और भी 2-3 मेथड है, मैं वो बताऊँगा, उसके बाद में बताऊँगा। 2-3 मेथड तो नहीं है, एक तो ये हमारे पास एक आरटी के क्वायरी है, एंड उसके बाद फिर हम अपना भी एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें भी हम एपीआई को फैच करेंगे। तो हमारे पास ये हो गया। एंड यहाँ पे क्या किया, ये वाला हमारे पास है, इसको मैं हटा भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा, इसको भी हटा दूंगा तो कुछ नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास ये है, सिर्फ इतना सा है, मतलब क्रिएट असिंक थंग के अंदर हमारे पास एक ये वाला फंक्शन है असिंक का। अब इसके अंदर हम एपीआई को फैच करेंगे। तो एपीआई को फैच करेंगे हम, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लूँगा मैं कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, एंड यहाँ पे मुझे अवेट लगाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे करूँगा मैं फैच मेथड, एंड इसके अंदर मुझे एपीआई को फैच करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर फैच कर रखी है ना, ये वाली, इसको फैच करना पड़ेगा ऐसे करके। यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे रख दूँगा। तो अभी ये जो हमारा डेटा है ना, रिस्पॉन्स हमारा आया होगा, बट ये हमें ना प्रॉमिस रिटर्न करके देता है। इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे हम, मतलब इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे डेटा, ये जो रिस्पॉन्स है ना, इसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड ये जो डेटा हमारे पास, ये हमें यहाँ रिटर्न करना पड़ेगा, बट मैं क्या करता हूँ, रिटर्न भी कर देता हूँ, यहाँ पे कंसोल में देख भी लूँगा कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो कैसे आ रहा है। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न, एंड ये डेटा रिटर्न हो गया। एंड अब भी इसको ना हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आप चाहते हो तो इसको देखने के लिए, अभी तो हमें दिखाई देगा नहीं, फ़िलहाल क्या करता हूँ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे चलूँगा होम पे, एंड यहाँ पे ना मुझे होम पे जाके एक कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे लेना पड़ेगा डिस्पैच, एंड यहाँ पे लेना पड़ेगा यूज़ डिस्पैच। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना यूज़ इफ़ेक्ट लेता हूँ एक, यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट, एंड इसके अंदर आऊँगा, एंड यहाँ पे मुझे डिपेंडेंसी पास करनी पड़ेगी। इसके अंदर आऊँगा, डिस्पैच की हेल्प से यहाँ पे कॉल करूँगा, इस फंक्शन को मुझे लाना भी पड़ेगा। ये आ गया हमारा फंक्शन, एंड ये जो डिस्पैच है मुझे यहाँ पे एज अ डिपेंडेंसी पास करना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं ये वाला जो हमारे पास है प्रोडक्ट, वो आया है या नहीं आया। अभी तो नहीं आएगा, फ़िलहाल तो नहीं आएगा, बट कंसोल में दिखेगा कुछ ना कुछ। ऐसा करता हूँ, ये सारे जितने भी है ना कंसोल कार्ट में है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। विश लिस्ट में जो है इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर है, होम पेज में है, यहाँ पर है, एंड सब जगह मैंने कमेंट कर दिया। यहाँ भी कमेंट कर दिया, यहाँ भी कमेंट कर दिया, यहाँ भी कमेंट कर दिया। चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है कंसोल में।
यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे दिखाई देगा क्या कर रहा है ये। ओके, ये थोड़ा सा वो राउटर की दिखा रहा होगा या फिर रिएक्ट का जो होगा वो एरर दिखा रहा होगा। मेन डॉट ऐप डॉट जी एस एक्स। ओके, तो ऐप डॉट जी एस एक्स हमारे पास है ना। यहाँ पे लगाता हूँ मैं और रिएक्ट ये लगा देता हूँ। नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, ये चाहिए। यहाँ पे लगाता हूँ कॉमा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या एरर है, नहीं है। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो एरर हमारा वही था जो हमने रिएक्ट हटा दिया था ना। तो अभी देखो हमारे पास जो ये है ना डेटा, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ना। यहाँ पे ये मतलब फुलफ़िल हो गया, हमारी एपीआई जो है फुलफ़िल हो गया यहाँ पर। तो ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो जो हमने कहाँ पर किया, यहाँ पर किया है, तो यहाँ पे हमें इसको अवेट लगाना पड़ेगा। तो अभी हमारा जो डेटा होगा यहाँ पे एम्प्टी आएगा, अभी कुछ नहीं दिखाई देगा। ये देखो आ गया पूरा डेटा, मतलब एम्प्टी नहीं आएगा, जो डेटा है वो पूरा आ रहा है। तो अभी हम थंग की हेल्प से हम डेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अभी हमें इस वाले डेटा को अपने या होम कंपोनेंट में दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है एंड विश लिस्ट में दिखाना, तीनों में दिखाना। वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके केसेस बनाने पड़ेंगे। तो केसेस कैसे बनते हैं, केसेस बनते हैं हमारे पास यहाँ पे रिडक्स टूल किट है ना, यही देगा हमें सब कुछ। हम क्यों बनाएंगे, हम इतनी मेहनत क्यों ही करेंगे ना। हम बनाएंगे इसके केसेस इसकी हेल्प से, एक्स्ट्रा रेड्यूसर की हेल्प से। ऐसा करता हूँ, कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे चलूँगा प्रोडक्ट रेड्यूसर एंड इस रेड्यूसर के बाहर आऊँगा, एक्स्ट्रा रेड्यूसर को रख दूँगा। तो अभी ये क्या कर रहा है, फ़िलहाल इसको हटाता हूँ मैं, इसको भी हटाता हूँ एंड चलो ठीक है, अच्छी बात है। एंड इसके अंदर देखो ये डायरेक्ट फुलफिल यहाँ बता रहा है, बट यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा फंक्शन होता है जो हमने यहाँ पे बना रखा है ना फंक्शन। ये हमें फंक्शन पास करना होता है। तो अभी जो हमारे पास डेटा आएगा वो हमने इसके अंदर सेट करना है। तो क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेट होगी एंड यहाँ पे मुझे इसको इक्वल टू करना पड़ेगा एंड यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अभी अगर इसको देखोगे ना, मैं दिखा देता हूँ, फ़िलहाल दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पे होम पेज पे चलते हो तो मैं यहाँ पे ना कंसोल करके आपको डेटा दिखा देता हूँ। आपको डेटा मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो भी देख लेंगे। तो अभी हमारे पास जो डेटा है ना, मैं यहाँ पे फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये जो डेटा हमारा, ये वाला जो डेटा, ये तो प्रोडक्ट स्लाइड से आ रहा है ना। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा होम से भी डेटा आ रहा है, होम से डेटा आ रहा है। एक बार देखता हूँ, मैंने यहाँ पर ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर यहाँ पे पास कर रखा है इसको, एंड इसको भी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे। एंड कार्ट में चलता हूँ, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पर भी मैंने पास नहीं करना, इसको हटा देता हूँ एंड ये हटा देता हूँ। मैं जो चीज़ें नहीं चाहिए ना मुझे वो हटा देता हूँ एंड कार्ट में हमारे पास ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे अपना जो डेटा है यहाँ पे फैच किया एंड यहाँ पे दिखेगा डेटा। यहाँ पर इस फंक्शन का जो डेटा होगा ना, डेटा में दिखाई देगा। एंड इसका जो हमारे पास यहाँ पर है, ये हमें मिलेगा डेटा। डेटा के बाद देखते हैं, नहीं तो यहाँ पे हमें ना एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पे डेटा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पर एंड अभी जो हमारा जो डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, होम में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखो। ये तो हमारा जो है ना, ये डेटा जो है, ये हमारा प्रोडक्ट स्लाइस का आप देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये नीचे वाला जो डेटा है ना, ये होम पे दिखाई दे रहा है, ये आ रहा हमारा रेड्यूसर से। ये देखो यहाँ पे कोई एपीआई फैच नहीं की है, यहाँ पे हमने डेटा गेट किया, यहाँ पे डिस्पैच लगाया, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर रखा है। तो ये डेटा हमारा यहाँ पर मिल गया। तो ये हो गया हमारे पास। एंड अभी आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, उसके अंदर रिडक्स के अंदर आपको यहाँ पर डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये लोडिंग फॉल्स, एरर, नल, ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में बताता हूँ मैं, ये कैसे काम करती हैं। ये हमारी कैसे काम करती हैं, जब आप यहाँ पे इसके केसेस लगाते हो, जैसे कि अभी फुलफिल हो गया, डायरेक्ट मिल गया डेटा। यहाँ पर हम इसके केसेस लगा सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा केस है, यहाँ पे लगाऊंगा पेंडिंग केस है हमारे पास, यहाँ पे डॉट लगाऊंगा एंड ये हमारा कुछ ऐसे केस लगते हैं,
ये कर दूंगा यहाँ पर, एंड यहाँ पे डॉट के साथ आता है, ठीक है। ऐड केसेस ख़त्म हो गया, फिर ऐड केस ये हो गया, ये सारे आते हैं बिल्डर के अंदर। अब बिल्डर के अंदर हाँ इसके एक्स्ट्रा रेड्यूसर होता है, ये फंक्शन है हमारा। एंड उसके बाद बिल्डर के साथ ये डॉट लग के ऐड केसेस आता है। यहाँ पे हमें फंक्शन पास करना होता है, यहाँ पे हमें केस पास करना होता है। केस मतलब अभी जो हमारा जो फंक्शन है ये किस स्टेज में, ये हमारा अभी पेंडिंग में है, ठीक है। 3 स्टेज देता हमें, पेंडिंग देता है, हमारा डेटा पेंडिंग में मतलब अभी लोड हो रहा है। फुलफिल तभी होता है जब हमारा डेटा मिल जाता है, या फिर एक रिजेक्टेड केस होता है जिसमें हमारी जो एपीआई है वो रिजेक्ट हो गई है। तो ये 3 केस मिलते हैं इसमें। एंड अगर हमारा पेंडिंग में है तो क्या करेंगे, इसकी जो स्टेट है आप प्रोडक्ट की इसको कर देंगे मैं एम्प्टी। एंड यहाँ पे चलते हैं, इसका जो लोडिंग है ना स्टेट, इसको हम कर देते हैं ट्रू, और ट्रू कर देंगे हम। ओके, यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, इसको मैं ट्रू कर दूंगा। एंड जो एरर होगा ना हमारे पास उसको फ़िलहाल मैं नल कर दूंगा। मतलब एरर का वैसे काम तो नहीं है यहाँ पर, बट इसको मैं नल कर देता हूँ तो ये काम करेगा। एंड यहाँ पे हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, ये काम हो गया। एंड अगर हमारी जो स्टेट है यहाँ पे अगर ये फुलफ़िल हो जाती है तो क्या करेंगे, ये तीनों केस यहाँ पे लगाएंगे। एंड यहाँ पे इसका जो लोडिंग का होगा फॉल्स कर दूंगा, एरर को नल कर दूंगा। अगर हमारे पास कोई रिजेक्ट हो जाती है एपीआई, उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर लोडिंग को हम फॉल्स कर देंगे, इसके अंदर एरर को ले आएंगे एक्शन डॉट पे लोड। एंड अगर मैसेज होगा तो यहाँ पे आप मैसेज भी दे सकते हो, एक्शन एरर का जो भी मैसेज होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो यह 3 स्टेज होती है हमारी, पेंडिंग, फुलफिल जब हमारा डेटा मिल जाता है, एंड जब हमारी रिजेक्ट हो जाती है, एपीआई फेल हो जाती है, तो ये केस मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अभी आपको यहाँ पे स्टेज दिखाई देगी यहाँ पर, यहाँ। एंड यहाँ पे इसकी स्टेट लोडिंग की फॉल्स होगी, एरर नल हो गया। एंड एरर में देख लेता हूँ मैं, आई थिंक ये मैसेज है ना, ये मैसेज नहीं रहेगा। एंड अभी क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा हटा के देखता हूँ। अनडिफाइंड, यहाँ पे लोडिंग फॉल्स हो गया, यहाँ पे लोडिंग फॉल्स हो गया, ठीक है। एपीआई सही नहीं है तो आपको या लोडिंग फॉल्स हो जाएगा एंड डेटा नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आप लोडिंग ट्रू भी कर सकते हो, अगर डेटा नहीं मिलता लोडिंग भी कर सकते हो, बट इस केस में आपको यहाँ पे ट्रू करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका डेटा मिल रहा होता है ना उस समय आप इसको लोडिंग करते हो। तो 3 स्टेज होती है इसके अंदर, पेंडिंग, फुलफिल एंड हो गया रिजेक्टेड। जब एपीआई रिजेक्ट हो जाती है तो आपको यहाँ पर लोडिंग फॉल्स हो जाता है एंड ये डेटा नहीं मिलता है। डेटा नहीं मिलता है, इसको हटा देता हूँ मैं, ये एम्प्टी रहता है हमारा इनिशियल स्टेज पे। तो ये 3 स्टेज रहती है हमारे पास इसमें, जब हम एक्स्ट्रा बिल्डर की हेल्प से या फिर क्रिएट असिंक थंग की हेल्प से हम डेटा को फैच करते हैं, तो ये 3 स्टेज रहती है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, तो ये वाला डेटा ओके, तो क्या कर रहा है ये फेक एपीआई, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा था। ओके, एरर आ रहा है हमारे पास। ओके, प्रोडक्ट स्लाइस, इसके अंदर हमने एस हटा दिया ना, यहाँ पे लगा देते हैं एस। एंड यहाँ पे चलते हैं, अभी हमारे पास डेटा आना चाहिए। तो ये डेटा आ रहा है हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट स्लाइस में, या होम पे आ रहा है जो हम डेटा यहाँ पे फैच कर रहे हैं। एंड ये वाला जो डेटा है ना, देखो मैं यहाँ पे फैच कर रहा हूँ, यहाँ पे होम पे फैच कर रहा हूँ। तो ये सेम डेटा मैं अपने कार्ट पे भी ले सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटाता हूँ एंड यूज़ सेलेक्टर को ले आता हूँ मैं। एंड फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ यूज़ स्टेट को। एंड ये वाला जो है इसकी भी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैं क्या करता हूँ, अभी चलता हूँ आपको दिखा देता हूँ। कार्ट वाले पेज पे हमारे पास डेटा आ रहा नहीं आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर कार्ट में भी डेटा आ रहा है। देखो यहाँ पर भी मैंने कोई एपीआई फैच नहीं की है, यहाँ पे देखो मैंने कमेंट कर दिया, हमारे पास डेटा आ रहा है। एंड उसी की तरह हम क्या कर सकते हैं, ये वाले डेटा को अपने विश लिस्ट में भी ले सकते हैं यहाँ पर भी। तो इसको मैं ले आता हूँ एंड ये आ गया हमारे पास। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास विश लिस्ट में भी डेटा आ रहा है, ये वाला यहाँ पे सर्च करोगे तो ये देखो आपका डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये होती है इसकी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। हमने एक स्टोर बना ली यहाँ पर, इसको हमने क्या किया, इसको अपने एप्लीकेशन को स्टोर के अंदर
और रैप कर दिया प्रोवाइडर की हेल्प से, एंड यहाँ पे हमने स्टोर की हेल्प से इसको रैप कर दिया। उसके बाद हमारे पास अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं है वैसे तो। अब इसको हटा सकते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से भी इसको हटा दूँ मैं। तो अभी मुझे ना यहाँ पर जो एपीआई फैच कर रहा हूँ मुझे ज़रूरत नहीं, अब मैं डायरेक्ट ना इसके अंदर ले पा रहा हूँ, कार्ट के अंदर भी ले पा रहा हूँ, एंड विश लिस्ट के अंदर भी ले पा रहा हूँ, एंड होम पेज के अंदर भी ले पा रहा हूँ यहाँ पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम रिडक्स को यूज़ करके अपनी ग्लोबल कैसे स्टेट को मैनेज करते हैं, एंड डेटा को विदाउट प्रॉप्स पास किए हम डेटा को कैसे कर पा रहे हैं। होम पेज में मिल रहा डेटा, यहाँ पे कार्ट में मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास होम पेज में है, एंड यहाँ पे हमारे पास कार्ट पेज में है, एंड यहाँ पे हमारे पास विश लिस्ट में। तो ये डेटा जो आ रहा है हमारा रिडक्स टूल किट में आ रहा है, एंड इसमें हमने सिर्फ ना ये ले रखा है, अपना प्रोडक्ट्स ले रखे हैं। इसके अंदर आप एरर भी ले सकते हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर होम पेज है, तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे आप लोडिंग को ले आओ, एंड यहाँ पे आप एरर को भी ले आओ। अगर लोडिंग स्टेज है तो क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे, फैच मेथड के बाद यूज इफेक्ट के बाद करेंगे हम। यहाँ पे अगर लोडिंग है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा लोडिंग को, एंड इसके अंदर क्या करूँगा कि डिव ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे ओके, ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक H1 ले लूँगा मैं, इसके अंदर लोडिंग कर दूँगा। अगर ये लोडिंग स्टेज है ना तो ये लोडिंग करेगा, एंड अगर कुछ एरर है तो हमारा यहाँ पर एरर आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पर इसको ना पी टैग में ले लेता हूँ मैं, पी टैग में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एरर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे चलूँगा, रिफ्रेश करूँगा मैं, तो ये देखो एक टाइम के लिए देखो लोडिंग आता है, ये देखो अगर कुछ एरर आएगा तो यहाँ पे एरर भी आ जाएगा। ठीक है, तो लोडिंग और एरर ऐसे काम करता है, अगर कोई एरर होगा तो एरर भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट हो गया, लोडिंग हो गया, एंड एरर भी हो गया। तो ऐसा करता हूँ, अभी हम ना इसको एपीआई को फैच करते हैं यूजिंग आरटीके क्वेरी। आरटीके क्वेरी क्या होती है, एडवांस डेटा को फैच करने का काम करती है वो। फ़िलहाल यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलेंगे, एंड यहाँ पे हमारे पास है आरटीके क्वेरी। इसको यूज़ कैसे करना है, इसके यूज़ केसेस हम देख लेते हैं। ये हमारे पास इसका क्रिएट एपीआई को क्रिएट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हमें यहाँ पर फैच डेटा करना पड़ेगा। उसमें बेस यूआरएल देना पड़ता है कि हमारा बेस यूआरएल क्या है, एंड इसमें हमें ये बताने पड़ेंगे। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम इसको करते हैं। तो एक्चुअली मेरा ना फ़ोन आ गया था, मैं वहाँ चला गया था, एंड उसके बाद मैंने क्या किया था, पूरा वीडियो जो है ना रिकॉर्ड कर लिया था, एंड आपको रिएक्ट जो आरटीके क्वेरी उसके बारे में सब बना दिया था। आई थिंक मुझे लगा था अराउंड 1 घंटे के आसपास लगा था मुझे। मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब यहाँ जब फ़ोन आने के बाद मैंने पूरा 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, मतलब सारा चीज़ मैंने बता दिया था उसमें। तो पता नहीं किसी वजह से क्या हुआ था उसमें ना, जो रिकॉर्डिंग जो वॉइस है वो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ये सही नहीं है, तो मैंने ऐसा किया, तो उसको हटा दिया। अब ये वाली जो रिकॉर्डिंग है ना, ये दोबारा चल रही है। तो यहाँ पे थे हम, जहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने से पहले बता एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर, यहाँ थंग की हेल्प से क्या कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट को फैच कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे ना कुछ डेटा ऐसा दिखे तो आप देखो, अचंभा मत होना, मैंने कुछ किया होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे क्या है। तो फिलहाल हम यहाँ पर थे, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा था। फिलहाल हम अभी कॉपी नहीं करते हैं इसको, मैं आपको बताता हूँ कि हम आरटीके क्वेरी को यूज़ कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एंड थंग को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं, एंड उसके बाद हम अपना कस्टम थंग भी बनाएंगे। फ़िलहाल अभी क्या करते हैं, ये जो हमारे पास है ना फैच प्रोडक्ट्स का, इसके अंदर ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर थोड़ा सा एक बेनिफिट ये होता है कि आप एक थंग के अंदर मल्टीपल एपीआई को फैच कर सकते हो यूजिंग प्रॉमिस ऑल की हेल्प से। ठीक है, एक फ़ायदा ये होता है। तो ये फ़ायदा हो गया। तो फिलहाल क्या करते हैं, अभी हमने ये प्रोडक्ट फैच कर लिया, एंड यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहे थे, ये पे प्रोडक्ट स्लाइस पे आ रहा है, एंड यहाँ पे हमारे पास होम पे आ रहा है। तो अभी ये देखो सिंगल प्रोडक्ट का आ रहा है, देखो ये वाला, इस पे मत जाना क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, सारा डिलीट किया, उसके बाद कहीं रह गया होगा कुछ चीज़ें, फिलहाल इसको रहने दो। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ रही हैं जो कि हमारे पास होम पेज में यहाँ पर है।
तो अभी मैं क्या करता हूँ आपको ना यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फैच करके बताता हूँ कि सिंगल प्रोडक्ट को कैसे फैच करते हैं इसके अंदर थंग के अंदर। ऐसा करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा अ फैच प्रोडक्ट्स, अ फैच प्रोडक्ट फैच प्रोडक्ट एंड यहाँ पे भी कर दूंगा फैच प्रोडक्ट। एंड इसका नाम सेम नहीं होना चाहिए, फंक्शन का भी नाम सेम नहीं होना चाहिए। एपीआई आपकी भले सेम हो जाए बट ये चीज़ें सेम नहीं होनी चाहिए। इसका जो वेरिएबल का नाम एंड इसके अंदर जो ये वाला ये भी सेम नहीं होना चाहिए। एंड अभी मैंने क्या किया, इसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट को फैच करना था। अब मैं क्या करूँगा, सिंगल प्रोडक्ट को फैच करना तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चलेंगे एपीआई पे, हमारे पास सिंगल एपीआई की फैच, यह देखो ये हमारे पास सिंगल गेट सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे ना मैं यह देखो राइट साइड में देखो, आपको प्रोडक्ट्स के बाद आपको यहाँ पे आईडी पास करनी होगी। ये आईडी पास कैसे करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, यहाँ पे बैकटिक लगाऊंगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आईडी पास कर दूंगा। अभी आप कहोगे यहाँ पे आईडी तो पास कर दी बट यहाँ पे तो हमें आईडी मिलेगी कैसे। आईडी मिलेगी यहाँ पर। अब यहाँ पे आईडी मिलेगी, अब यहाँ पे तो एरर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कैसे आई। अब यहाँ पे एरर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिली नहीं है, तो यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैक टिक में करना पड़ेगा। यहाँ पे करेंगे बैक टिक, ये हो गया बैक टिक में। अभी हमें इसका सिंगल प्रोडक्ट का डेटा मिलेगा एंड यहाँ पे मिल रहा डेटा, ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया, डेटा आ गया। अब इस डेटा को हमने गेट भी करना, तब गेट कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमने ऐड कैसे बना लिए एंड आपने यहाँ पे बता दिया कि आप मल्टीपल एपीआई भी फैच कर सकते, तो आपने तो अलग ही थंक बना दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम अलग ही थंक बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर आईडी आ रही है, यहाँ पे हम बिना आईडी के डेटा ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आप डेटा वो ले सकते हो जो बिना आईडी के है, प्रोडक्ट्स का है, यूज़र्स का है, ऑर्डर्स का है, या फिर और डेटा है वो आप ले सकते हो। यहाँ पे प्रॉमिस ऑल की हेल्प से इसके अंदर फैच कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यही डेटा फैच करूँगा एंड ये जो आईडी से रिलेटेड है आप इसके अंदर भी मल्टीपल डेटा फैच कर सकते हो, जिस प्रोडक्ट में जिस डेटा में आईडी आती है, जैसे कि यूज़र का आईडी, यूज़र का डेटा लेना बाय आईडी से, एड्रेस का डेटा लेना बाय आईडी से, कार्ड का डेटा लेना बाय आईडी, ऑर्डर का लेना आईडी से। तो ऐसी कुछ एपीआई जो होती है जो आप आईडी से लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे फैच कर सकते हो एंड जो विदाउट आईडी से डेटा है वो यहाँ पर आप फैच कर सकते हो इसके अंदर प्रॉमिस ऑल की हेल्प से। आगे समझ में, चलो अभी चलते हैं आगे। अभी हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे कंसोल करा दिया, यहाँ पे रिटर्न करा दिया, ठीक है, अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे तो हमारे पास 2 थंक हो गए एंड यहाँ पे हमारे पास ऐड केसेस हो गए यहाँ पर 3। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है, इसको यहाँ पे करना है कॉपी एंड पेस्ट एंड ये जो फैच प्रोडक्ट्स है ना इसका नाम चेंज करना, दैट्स इट। जो हमारे फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम क्या हमारे पास यहाँ पर है, फैच प्रोडक्ट। हो गया ये काम, चलो ये भी हो गया। फैच प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, हमारे पास इसकी स्टेट रहेगी, पेंडिंग रहेगी, लोडिंग रहेगा, एरर नल रहेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ पे डिलीट कर दी होंगे ना, उस पर इतना मत जाना। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें डिलीट कर दी होंगी वो मैंने हटा दी है इसमें से पहले, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएंगे फैच प्रोडक्ट पे, यहाँ पे रहेगा लोडिंग रहेगा ट्रू, एरर रहेगा नल। जब हमारी फुलफिल होगी एपीआई उस समय क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट के नाम से एक लेंगे, हम सिंगल प्रोडक्ट के नाम से लेंगे यहाँ पे स्टेट, इसको करेंगे इनिशियल पे नल एंड ये जो सिंगल प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट सी भी लगाना है यहाँ पर, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट को उठाएंगे, यहाँ पे ले चलेंगे जहाँ पे हम यहाँ पे फैच प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे पास स्टेट है एंड इसके अंदर डाल देंगे सिंगल प्रोडक्ट को। यहाँ पे मिल जाएगा एक्शन डॉट पे लोड एंड यहाँ पे जो सेट लोडिंग होगी फॉल्स एंड रिजेक्ट होगा तो सेट लोडिंग फॉल्स एंड यहाँ पे आ जाएगा एरर। ये काम ऐसे करेगा। तो अभी इसे गेट कैसे करना है, तो अभी गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है ना, मैं ये जो फंक्शन है हमारे पास इसको कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे चलूँगा एंड जहाँ पे हमने ये होम पेज के अंदर गेट, जहाँ पे भी चाहिए आपको प्रोडक्ट है ना, क्योंकि प्रोडक्ट आपको
तभी मिलेगा जब इसकी आईडी आप पास करोगे। वो आप आईडी पैरम से लो, बॉडी से लो, मतलब कहीं से भी आईडी लो, बट इसके अंदर आईडी चाहिए इसको। अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, हम आईडी को पास करना होगा। फिलहाल क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे डिस्पैच के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स है इसके बाजू में मैं प्रोडक्ट को भी इंपोर्ट करा लूँगा। चलो ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे देखो, ये सिंगल प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा, जबकि मैंने बताया था कि मेरा वीडियो ख़राब हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पे ना सिंगल प्रोडक्ट को भी ले लिया, जैसे मैंने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पे कह सकते हैं इसको कि फैच नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्चर कर रखा मैंने यहाँ से प्रोडक्ट के अंदर से। तो यहाँ पे मुझे मिल गया प्रोडक्ट्स, सिंगल प्रोडक्ट, लोडिंग एंड एरर। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे ना प्रोडक्ट अभी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें इस वाले फंक्शन के अंदर आईडी पास करनी, जो कि हमें यहाँ पर मिलेगी। तो अभी मेरे को यहाँ पे आईडी पास करनी। सपोज करो मुझे एक प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, मतलब जो आईडी 1 है ना, उसका प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलूँगा। यहाँ पे चलेंगे तो हमारे पास ना एक तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये सारे मिल रहे हैं 20। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये होम पेज से आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास आ रहा है सिंगल प्रोडक्ट, जो आ रहा है हमारे पास आईडी 1। हो गया। एंड अभी आपको चाहिए 5 नंबर आईडी का प्रोडक्ट, 5 आईडी का। एंड यहाँ से आप चलोगे नीचे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे मिलेगा आपको सिंगल प्रोडक्ट आईडी नंबर 5। तो ये सिंगल प्रोडक्ट ऐसे मिलता है। एंड यहाँ पे ना जो ये वाला कंसोल है, इसको कंसोल कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। फिलहाल तो क्या है करना, चलने दो। अभी अभी हमने देख लिया है। अब इस डेटा को आप जहाँ मन करे वहाँ दिखाओ, जहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है वहाँ दिखाओ, एंड जहाँ पे डेटास को दिखाना है डेटा को दिखाओ, डजेंट मैटर। ठीक है, ये काम ऐसे करता है। एंड ये हो गया। देखो अभी हमने क्या क्या काम किया है, ये थंक के अंदर काम किया है। अब ना थंक बनाया, यहाँ पे ऐड केसेस बनाए रेड्यूसर के अंदर, एक्स्ट्रा रेड्यूसर के अंदर, ना कि रेड्यूसर के अंदर। ये रेड्यूसर है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा रेड्यूसर है। इसके अंदर हमने ये इसको फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर हमें क्या, देखो जब आप थंक को यूज़ करते हो उस समय हमें ये 3 केसेस देता है। डेटा जब देता है 3 केसेस देता है। एक तो पेंडिंग का देता है, एक फुलफिल का देता है, एक रिजेक्ट का देता है। इसके नाम से ही आपको पता लगेगा। पेंडिंग का मतलब ये है कि जब आप लोडिंग स्टेज में हो, मतलब लोडिंग स्टेज का मतलब है कि आपका डेटा भी आया नहीं है, लोडिंग में है किसी वजह से। फुलफिल का मतलब ये है कि जब आपको डेटा मिल गया। रिजेक्ट का मतलब ये है कि आपको डेटा मिला ही नहीं है, कोई एरर आ गया। तो ये काम करता है। 3 स्टेज मिलते हैं हमें थंक के अंदर। चलो ये हो गया हमारे पास इसके थंक से। इस तरह से हम थंक की हेल्प से हम एपीआई को फैच कर सकते हैं। अभी आपको जहाँ भी डेटा चाहिए ना, यहाँ पर डेटा चाहिए तो मिलेगा, कार्ट में, विश लिस्ट में चाहिए तो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मैंने उसमें दिखाया था जब मेरे को प्रोडक्ट मिला था, तब भी मैंने दिखाया था। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखो विश लिस्ट के अंदर भी हमें डेटा मिला है। यहाँ पे हमने एपीआई को फैच नहीं किया, ना कि कोई फंक्शन को कॉल किया, सिर्फ हमने इस प्रोडक्ट को रिडक्स से लिया, स्टोर से लिया, एंड यहाँ पे दिखा दिया, कंसोल में आ गया। तो ये हमारा काम ऐसे करता है। चलो ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। थंक की हेल्प से हमें डेटा मिल गया। तो अभी क्या करते हैं हम, अभी जो मैं बता रहा था कि हमारा आरटीके क्वेरी है, उसकी हेल्प से भी डेटा लेके देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं। आरटीके क्वेरी कहाँ पे है? यहाँ पे आरटीके क्वेरी। इसको करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे चलूँगा। ये जो हमारे पास है ना थंक का प्रोडक्ट स्लाइस जो है थंक है, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, एंड यहाँ पे चलता हूँ, इसके नीचे चलता हूँ मैं। यहाँ पे जो चीज़ें अननेसेसरी हैं इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी हटा देता हूँ, एंड यहाँ से लेके इसको भी हटा देता हूँ। ये भी हो गया। ठीक है, अभी हमारा जो आरटीके क्वेरी है ना, सिर्फ इतना सा है फंक्शन। हो गया। चलो ठीक है। एंड इसका जो है ना हमारे पास, ये इसका नाम जो है, इसका मैं चेंज कर देता हूँ नाम। इसका नाम कर दूंगा मैं प्रोडक्ट्स एपीआई, प्रोडक्ट्स एपीआई। तो ये भी नाम चेंज कर दिया हमने। एंड उसके बाद हमारे पास, आप पहले पता क्या करता हूँ, इसके अंदर जो एपीआईज वगैरह है
उसको डाल देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके अंदर करना क्या है एंड हमने किया क्या है। यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे इसका बेस यूआरएल डाल दूँगा एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ये जो गेट पोकेमॉन बाय नेम है ना, यहाँ पे कर दूँगा मैं प्रोडक्ट्स। एंड ये जो है ना, इसके अंदर हमें नेम से अभी नहीं चाहिए, फ़िलहाल लेंगे हम, अभी रुक के लेंगे। एंड इसके अंदर मुझे चाहिए प्रोडक्ट्स एंड ये जो प्रोडक्ट्स है हमारा सेम आएगा। एंड यहाँ पे मुझे क्या करता हूँ, स्लैश कर देता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, एंड यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ मैं, गेट प्रोडक्ट क्वायरी। तो ये हो गया। इसके अंदर देखो हमने क्या किया, ये हमारा जो आरटीके क्वारी है ये हमारा एडवांस टॉपिक है एंड कई केसों में हम इसको यूज़ करते हैं। अगर आपको ये थंक अच्छा लगता है तो आप थंक यूज़ करो, आपको आरटीके क्वारी यूज़ करना है तो ये यूज़ करो, डजेंट मैटर। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो यूज़ कर लो, डजेंट मैटर। फ़िलहाल देखो हमने क्या किया है, क्रिएट एपीआई से हमने एक अपना यहाँ पे क्रिएट कर लिया आरटीके क्वारी, मतलब एपीआई को क्रिएट कर लिया। इसके अंदर क्या होता है, हमें एक रिड्यूसर पाथ प्रोवाइड करना होता है, आप नाम कुछ भी रख सकते हो। उसके अंदर हमें एक बेस यूआरएल पास करना होता है जो हमारा फेच बेस क्वारी होता है। इसके अंदर हमें क्या होता है, फंक्शन होता है ये, मतलब एज अ मेथड ही होता है इसका, एक रिडक्स के अंदर आरटीके क्वारी, इसके अंदर मेथड होता है। इसके अंदर हमें एक बेस यूआरएल डालना होता है। बेस यूआरएल का मतलब ये है, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, यहाँ से लेके ना .com तक हमारा एक बेस यूआरएल है। तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट्स हो गया, यूजर्स हो सकते हैं, ऑर्डर्स हो सकते हैं, कार्ट्स के आइटम हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। मतलब बेस यूआरएल आपका यहाँ तक ही होता है, .com तक। उसके बाद आपका जो डेटा है वो तो एंड पॉइंट है उसका। एंड ये हो गया इसका बेस यूआरएल। एंड उसके बाद हमें डालना होता है यहाँ पे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट भी एक एज अ फंक्शन काम करता है, एरो फंक्शन होता है। इसके अंदर हमें एक बिल्डर प्रोवाइड होता है रिडक्स की तरफ से, एंड एज फंक्शन होता है। इसके अंदर हमें अपना फंक्शन तैयार करना होता है, मतलब ये एज अ ऑब्जेक्ट लेता है। इसके अंदर हम और भी फंक्शन पास कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने एक फंक्शन पास कर दिया गेट प्रोडक्ट्स के नाम से। ये क्या करता है, इसके अंदर हमें क्वायरी पास करनी होता है, और बिल्डर, ये जो बिल्डर मिला ऊपर से बिल्डर डॉट क्वायरी, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। यहाँ पे हमें एज अ क्वायरी पास करना होता है इसका एंड पॉइंट, कि हमारा एंड पॉइंट क्या है। अभी यहाँ पे हमने बेस तो डाल दिया, इसके आगे हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, यूज़र चाहिए, या ऑर्डर्स चाहिए, या कार्ट के आइटम चाहिए, ऐसा ही तो होगा हमें, है ना। ये आईडी से चाहिए वो भी लेंगे, वो भी बताऊंगा मैं कैसे होता है। तो फिलहाल हमने क्या, यहाँ पे बेस यूआरएल ले लिया, यहाँ पे हमने इसकी एंड पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट्स। ये काम ऐसे करता है। एंड यहाँ से हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट एपीआई है। एंड ये जो गेट प्रोडक्ट्स क्वेरी है ना, ये हमारा इस गेट प्रोडक्ट्स को डिनोट करता है। तो अभी क्या करते हैं, हमें इतना काम कर लिया ना, इतना काम करने के बाद हमें अपनी स्टोर में भी जाके चेंजेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे चलता हूँ, एंड स्टोर में चेंजेस कैसे करनी पड़ेंगी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो हमने बना ली है इसकी आरटीके क्वारी का, है ना। क्रिएट एपीआई सर्विसेज, सर्विस बना ली हमने, मतलब स्लाइस बना ली हमने। या आप यहाँ पे बनाओ, स्लाइस में बनाओ, या फिर एक सर्विसेज के नाम से फोल्डर बना लो, वहाँ पे बना सकते हो, डजन मैटर, जहाँ आपका मन हो वहाँ बना लो। अभी हम क्या करते हैं, तो अभी हमें स्टोर में जाके थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके इसको कॉपी करता हूँ, एंड ये जो हमारे पास है ना स्टोर, इसको कमेंट कर देता हूँ, मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे चलता हूँ, इतनी ज़रूरत है मुझे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले की ज़रूरत है नहीं मुझे। एंड जो जो जहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है मैं वहाँ से हटा देता हूँ। एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है, एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं। हमारा जो है स्टोर हमारा ये तैयार हो गया। अब इसके अंदर करना क्या हमने, ये जो पॉकमॉन एपीआई या पॉकमॉन एपीआई, इसकी जगह हमें करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट की स्लाइस है ना, प्रोडक्ट्स का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स का नाम डालो, या फिर प्रोडक्ट, ऐसा करता हूँ ना मैं,
ये जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ही फैच कर रहा हूँ। तो ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे स्टोर में चलता हूँ एंड यहाँ पे जहाँ पर हमारे पास पोकेमोन है ना, इसकी जगह इसको पेस्ट कर देता एंड इसको ना इंपोर्ट भी करा लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा इंपोर्ट भी हो गया। ये कहाँ से आया? ये हमारा आया है यहाँ से। तो ये हो गया हमारे पर यहाँ पर। तो ये काम हो गया हमारा। एंड इसके अंदर देखो मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्फ़िगर के अंदर रिड्यूसर आते हैं। रिड्यूसर जो होता है हमारे पास पोकेमोन, ये एरे फॉर्म में लेता है। ये मतलब एज ए ऑब्जेक्ट ही काम करता है, बट एरे फॉर्म में हमें यहाँ बताना होता है। अब प्रोडक्ट एपीआई, ये जो रिड्यूसर पाथ है ना, ये हमारा ये वाला पाथ है, ये वाला नेम का। एंड उसके बाद हमें रिड्यूसर प्रोडक्ट एपीआई एंड रिड्यूसर देना पड़ता है, जो कि हमारे पास ये वाला है। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मिडिल वेयर प्रोवाइड कराना पड़ता है, जिसके अंदर हमें गेट डिफ़ॉल्ट मिडिल वेयर मिलता है। एंड गेट डिफ़ॉल्ट मिडिल वेयर की हेल्प से क्या करते हैं, इसको कॉन्केट कर देते हैं प्रोडक्ट एपीआई एंड मिडिल वेयर। तो ये हमारा ऐसे काम करता है। एंड उसके बाद हमारी जो मेन डॉट JSX फाइल है, उसके अंदर हमने इसको प्रोवाइड करा रखा। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमने चेंजेस करना है यहाँ पे आर्टिकल क्वारी, जहाँ पे बना रहे सर्विस या प्रोडक्ट स्लाइस, एंड जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे स्टोर है, इसके अंदर हमें कुछ ये चेंजेस करने और कुछ ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास इतना, मतलब स्टोर भी हमने चेंज कर दिया। तो अभी हमने क्या करना है, इसको डेटा को गेट करना। तो डेटा को हम कैसे गेट कर सकते हैं? डेटा को हम गेट करेंगे जैसे कि यहाँ पे होम पे चलेंगे, तो हम होम पे हमें डेटा को गेट करना है। तो होम पे कैसे करेंगे डेटा को गेट? तो अभी हमारा थोड़ा सा कह सकते हैं कि व्यू ऑफ पॉइंट थोड़ा सा चेंज होगा। इसके अंदर हमें डेटा को गेट करना होगा, ये वाला जो है ना, ये वाला गेट यूज़ गेट प्रोडक्ट क्वायरी, इसकी हेल्प से करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से लेके इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। तो अभी हम डेटा को ना यहाँ पर गेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है ना प्रोडक्ट क्वायरी, इसको ले आता हूँ मैं। इसके अंदर क्या करूँगा, मैं डेटा को फैच करूँगा, जो कि हमारे पास डेटा रहेगा। तो देखो आरटीके क्वारी को यूज़ करने का फ़ायदा पता क्या है? मैं भी करता हूँ यहाँ पे रखता हूँ। इसको फ़ायदा करने का ये है कि इसके अंदर ना देखो लोडिंग एंड एरर एंड कुछ एरर होता है या लोडिंग स्टेट होती है, ये ऑटोमेटिकली ही इसको रिजॉल्व कर देता है। यहाँ पे ना हम जब थंक बना रहे थे, यहाँ पे देखो हमें ये इसका ऐड केसेस बनाने पड़ते थे, ये करना पड़ता था। बट आरटीके क्वारी को यूज़ करने का ये फ़ायदा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक इंटरनली इसको रिजॉल्व कर देता है। ये फ़ायदा आरटीके क्वारी को यूज़ करने का। तो अभी हमारे पास यहाँ पे आएगा, पता क्या? अभी हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट की जगह डेटा आएगा। इसको हटाता हूँ मैं एंड इसको हटा देता हूँ मैं। अब ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये आएगा हमारा। यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। अभी जो हमारा आ रहा है ना, वो यहाँ से हम फैच करेंगे, तो इसके अंदर ना डेटा आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे हमने फैच किया था ना, ये देखो ये डेटा आ रहा है ना, यहाँ पे रिटर्न किया था। अब यहाँ डेटा से लेके यहाँ पे तो हम एक्शन डॉट पेलोड से ले रहे थे। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ फैच ही कर रहे हैं ना डायरेक्ट इसको। अभी ये जो डेटा आएगा ना हमारा, यहाँ पे आएगा डेटा के हिसाब से, इसका नाम होगा डेटा। पर इस डेटा को मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट से इसको चेंज कर दूँगा। इसके अंदर मैं इसको प्रोडक्ट से चेंज कर दूँगा। हाँ भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब मतलब डेटा को एज अ प्रोडक्ट ले लूँगा मैं। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। एंड अभी हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है नहीं, अभी देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिल गया। एंड ये जो लोडिंग है ना हमारा, ये होगा इज़ लोडिंग। एंड यहाँ पे चलूँगा, इज़ लोडिंग को क्या करूँगा मैं, एज अ लोडिंग ले लूँगा। तो ये हमारा एज अ लोडिंग काम करेगा। लोडिंग होगा तो हमारे पास ये आएगा। एंड ये जो एरर है हमारे पास, एरर आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा इज़ एरर। तो यहाँ पे आएगा इज़ एरर। तो ये जो इज़ एरर है ना हमारे पास, इसको उठाता हूँ मैं, इज़ एरर के यहाँ पे रख दूँगा। एंड ये जो एरर है ना, अगर यहाँ पे हमारे पास एरर आता है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एरर। यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँगा, तो एरर के अंदर एरर होगा हमारे पास। ये जो एरर है ना, एरर के अंदर एरर होगा हमारे पास, जो भी एरर आएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये एरर क्यों दिखाई दे रहा है, इसको करता हूँ ये, एंड इसको भी कर देता हूँ मैं कमेंट। तो अभी हमारा ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारा जो है डेटा दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से करूँगा रिफ्रेश एंड ओके। तो ये क्या कर रहा है, विश लिस्ट के अंदर कुछ दिक्कत है, एंड विश लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, चलो भैया प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम इसको रिजॉल्व करते हैं। एंड यहाँ पे चलेंगे तो हमें यहाँ पर डेटा मिलेगा। ये डेटा कहाँ से मिल रहा है, ये डेटा मिल रहा है होम पेज से। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मिल रहा है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आ गया ना येलो। तो ये हमें डेटा मिल रहा था होम पेज पे आरटीके क्वेरी की हेल्प से। अभी हम क्या करते हैं, इस डेटा को इसकी आईडी से गेट करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट स्लाइस है, इसके अंदर हम इसको डेटा को गेट करेंगे इसकी आईडी से। तो कैसे करेंगे, अब आप समझोगे कहाँ पे क्या करें। ऐसा करते, इसको कॉपी करना, दैट्स इट। यहाँ पे करेंगे कॉपी। ये जो हमारे पास गेट प्रोडक्ट की जगह क्या करेंगे, गेट प्रोडक्ट्स की जगह हम प्रोडक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे करेंगे यूज़ गेट प्रोडक्ट क्वायरी, ना कि प्रोडक्ट्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें आईडी पास करनी होगी। यहाँ पे करेंगे आईडी पास, एंड आईडी हमें यहाँ पास कैसे करनी पड़ेगी, यहाँ से करेंगे हम ये एंड डॉलर, एंड यहाँ पे आईडी मिलेगी, एंड इसके अंदर बैकटिक, एंड यहाँ पे भी डालना बैकटिक, इसके अंदर मिल जाएगी आईडी। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो यूज़ गेट प्रोडक्ट है ना, इसकी हेल्प से इसकी आईडी से भी डेटा को गेट कर सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पे चलेंगे। सपोज़ करो मुझे चाहिए कार्ट पे डेटा चाहिए। यहाँ पे चलता हूँ मैं, यहाँ पे चाहिए, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट मतलब एक ही जगह चाहिए होता है, कि सब जगह चाहिए नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मिल गया मुझे। एंड इसके अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर मुझे मुझे मिलेगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पे रख देता हूँ इसको, ये सारी चीज़ें मिलेंगी मुझे इसके अंदर। एंड ये आ गया प्रोडक्ट, लोडिंग फोडिंग सब आ जाएगा। अगर आप इस डेटा को देखना चाहते हो तो आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट, ना कि प्रोडक्ट्स। एंड इसके अंदर हमें आईडी पास करनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पर पास कर रखी है इस फंक्शन के अंदर। यहाँ पे चलेंगे एंड इसके अंदर आईडी पास कर दूंगा 1। तो अभी आपको आईडी नंबर 1 का डेटा यहाँ पे मिलेगा। ये कहाँ मिल रहा है, ये कार्ट के अंदर मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मिल रहा होम के अंदर, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये मिल गया इसका प्रोडक्ट एंड इसका आईडी से। अगर आईडी के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे ना आईडी 5 डाल देता हूँ, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 का मिल रहा था पहले, बट अभी आपको 5 का मिल रहा है। ऐसे करके आप इसकी आईडी से भी डेटा दिखा सकते हो। तो ये हो गया हमारा अब इतना सारा, या अब ऐसा करना, इसको उठाना, जहाँ पे भी आपको डेटा चाहिए, कौन सी आईडी का चाहिए, आईडी प्रोवाइड करना, आपको डेटा मिल जाएगा आईडी से। ये काम ऐसे करता है। तो ये हो गया आरटी के क्वारी। ये क्या करता है, इसको यूज़ करने के काफ़ी सारे एडवांटेज भी हैं, एंड डिसएडवांटेज तो क्या ही कह सकते हैं, एडवांटेज भी हैं। क्योंकि इसको यूज़ करना, ये ना एक्चुअली एडवांस टॉपिक है, एंड एडवांस जब एपीआई वगैरह फैच करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हेल्प करता है, एंड बहुत ही ईजी वे में ये हमारा स्मूथली चलता है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थंक देखो कितना तामझाम लिखना पड़ता है। तो एक तो देखो लोग करते हैं यूज़, ऐसा नहीं, जब इसके साथ यूज़ टू हो जाते इसको यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड कैसे बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे फुल पेंडिंग हो गया, फुलफिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये सारे काम पता है आरटीके क्वारी इंटरनली कर देता है, और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक ही कर देता है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है आरटीके क्वारी को यूज़ करने का। चलो ठीक है, ये हो गया आरटीके क्वारी। चलो ये हो गया आरटीके क्वारी का। अभी क्या करते हैं, हम अपना एक कस्टम थंक बनाते हैं, उससे हम एपीआई को फैच करके देखते हैं। अब वो कैसे बनेगा, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ, एंड पहले बनाते हैं, फिर हम चेंज करेंगे क्या क्या चेंज करना है ना। यहाँ से उठाऊँगा मैं यहाँ तक, इसको उठा के नीचे ले चलता हूँ मैं। यहाँ पे हम बनाएंगे अपना कस्टम थंक, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया।
एंड सबसे ऊपर चलते हैं, यहाँ पे, यहाँ ले चलते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे रख दूंगा मैं इसको। तो हमारे पास अभी थंक की ज़रूरत नहीं है, अभी बनाएंगे हम अपना कस्टम थंक। तो दोनों देखेंगे, प्रोडक्ट्स एंड सिंगल प्रोडक्ट दोनों को देखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स ये भी हो गया। एंड अभी हमें एक्स्ट्रा रिड्यूसर की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। एंड इसके अंदर ठीक है, चलने दो अभी फ़िलहाल तो। एंड अभी इतना हो गया। एंड स्टोर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा जो प्रीवियस वाला है ना स्टोर, वही चलेगा इसके अंदर। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे चलते हैं, अभी हमने बनाना अपना कस्टम थंग। उससे पहले क्या करते हैं, अपने यहाँ पे स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पर एक ऐड हो गया लोडिंग प्रोडक्ट एंड एरर का। एंड उसका बना लेंगे अपना, क्या कहते हैं उसको, सिंगल का भी बना लेंगे, सिंगल प्रोडक्ट का भी। यहाँ पे करेंगे हम सेट लोडिंग, सेट लोडिंग। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टेट में सेट लोडिंग। एंड जब हमारा सेट लोडिंग होगा ना, उस समय हम इसको कर देंगे ट्रू, ट्रू कर देंगे इसको। एंड इसके अंदर हमें यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत नहीं है। एंड ये तो हमारा हो गया पेंडिंग स्टेज में, पेंडिंग रहेगा तो लोडिंग रहेगा। अगर हमें डेटा मिल जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे गेट डेटा की जगह करेंगे हम सेट प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट्स। एंड यहाँ पे मिल जाएगा हमें स्टेट में डॉट प्रोडक्ट्स डॉट एक्शन डॉट पे लोड, यहाँ पे मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट, फुलफिल हो जाएगा। अगर हमें कोई एरर मिलता उस केस में क्या करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर एरर डाल देंगे। एंड इसका नाम रखेंगे सेट एरर, सेट एरर। तो इसके अंदर कोई एरर होगा तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे डेटा मिल जाएगा, यहाँ पे पेंडिंग। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, सेट सिंगल प्रोडक्ट का भी कर देते हैं लगे हाथी, सेट सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, सेट सिंगल प्रोडक्ट हो गया। एंड इसके अंदर क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट को कर दूंगा, यहाँ पे हमारे पास एक्शन डॉट पे लोड हो जाएगा। ये हमारे रिड्यूसर बन गए, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं, अपने हिसाब से थंक बनाने वाले, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे रिडक्स टूलकिट का थंक। अब भी हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं नीचे एंड यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करूँगा। एंड यहाँ पे कॉन्स लूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा फैच प्रोडक्ट्स। एंड ये रहेगा हमारे पास असिंक फंक्शन। एंड ये असिंक फंक्शन रहेगा हमारे पास, नहीं असिंक फंक्शन रहेगा, यहाँ पे रहेगा फंक्शन। एंड इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक रहेगा फंक्शन जिसका नाम रहेगा फंक्शन, बट इसको कर देते असिंक। एंड इसके अंदर हमें मिलेगा एक डिस्पैच, डिस्पैच। एंड यहाँ पे आएंगे, ये रहेगा हमारा कुछ इस तरह से। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, अगर आपको ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा नॉलेज है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसे समझ में आए तो ऐसे कर लो, डजेंट मैटर, है ना। बट ऐसे नहीं करना हमने, हमने क्या करना, हमने एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है जो हमने सीखी है। इसको हटाता हूँ। एंड मुझे ना रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं करना। जब आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हो ना, इसका मतलब ये होता है आपको करली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। मतलब जब आप करली ब्रैकेट्स लगाते हो तो इसका मतलब आपको रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। एंड यहाँ पे चलेंगे। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर हम एंड ट्राई एंड कैच को लगाएंगे। एंड एक नीचे हम फाइनली भी लगा देते हैं, फाइनली का। एंड इसके अंदर आएंगे, 3 स्टेट रखेंगे। ट्राई एंड कैच से भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल फाइनली भी रखूँगा इसके अंदर। इस फाइनली का मतलब ये है कि आपके ये ट्राई एंड कैच चले ना चले उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका फाइनली तो चलेगा ही। मतलब ये 100% कन्फर्म है कि आपको फाइनली चलेगा। फाइनली का मतलब फाइनल चलेगा, ये इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे चलते हैं हम इसके अंदर, यहाँ पे करेंगे हम डिस्पैच। एंड डिस्पैच के अंदर करेंगे हम सेट लोडिंग, इसको कर देंगे हम ट्रू, ट्रू हो गया।
बट ये ट्रू हुआ, बट यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। हमारा एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट ही नहीं किया। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स, सेट सिंगल प्रोडक्ट्स, एंड उसके बाद हमारे पास सेट एरर। ये तीनों यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। इन तीनों को हम सिर्फ इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे पास हो गया सेट लोडिंग। इसके अंदर आऊँगा, मैं एपीआई को फैच करूँगा। तो एपीआई को फैच करेंगे तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारे पास है, एपीआई को फैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पे चलता हूँ नीचे, यहाँ पे इसके अंदर मैं इसको रख दूँगा जैसे कि हम एपीआई को फैच कर रहे थे। एंड इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ से हटाता हूँ। एंड इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटाता हूँ। एंड सेम ही है, मतलब थंक की तरह ही है। बस यहाँ पे हम रिटर्न नहीं करेंगे, हम रिटर्न नहीं करेंगे, इसको सेट करेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, बट ये प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे सेट नहीं होगा, इसको हमें करना पड़ेगा डिस्पैच के अंदर। डिस्पैच एंड इसके अंदर ये सेट करेंगे। तो ये हो गया। एंड कैच के अंदर आएंगे, कोई हमारे पास एरर होगा तो यहाँ पे करेंगे डिस्पैच एंड सेट एरर, एंड इसके अंदर चलेंगे। एंड हमारे पास एरर होगा तो यहाँ पे आएगा रिस्पॉन्स, यहाँ पे आएगा डेटा डॉट मैसेज, ऐसे करके आएगा। एंड ये जो हमारे पास ट्रू है ना लोडिंग, फाइनली में क्या करेंगे, इसको हम फॉल्स कर देंगे। इतना काम ये करेगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है। एंड ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट्स का। अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का डेटा लेंगे, सिंगल प्रोडक्ट का। यहाँ पे चलूँगा, इसका नाम रखूँगा सिर्फ प्रोडक्ट। एंड इसके अंदर क्या करूँगा, मुझे आईडी पास करनी है। अब आईडी को पास कर दिया तो गेट कहाँ करनी है, गेट मुझे सेम करनी है जैसे मैंने थंक में गेट की थी, सेम वैसे गेट करनी है। स्लैश डॉलर एंड करली ब्रैकेट्स, यहाँ पे आईडी। बट यहाँ पे जो सेट करूँगा ना, मैं ये करूँगा प्रोडक्ट के अंदर। सेट प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट। आप इसका नाम सेट प्रोडक्ट रखो या सिंगल प्रोडक्ट को, डजेंट मैटर। यहाँ पे करूँगा सिंगल प्रोडक्ट। इसके अंदर डेटा मिल जाएगा। अब डेटा को हम कहीं भी गेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एरर के अंदर एरर, एंड फाइनल के अंदर डिस्पैच लोडिंग, सेट लोडिंग फॉल्स। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको ना डेटा को गेट करके देखते हैं। यहाँ पर होम पेज पे चलते हैं, सेम ही चीज़ करनी पड़ेगी हमें, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे पास ये वाला है, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट को फैच करूँगा। एंड हमारे पास यहाँ पे रहेगा डिस्पैच, इसकी ज़रूरत तो है ही हमें। एंड यहाँ पे मुझे चाहिए है यूज़ इफ़ेक्ट, एंड आरटीके क्वेरी की ज़रूरत है नहीं मुझे, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ज़रूरत है नहीं मुझे। सिर्फ यह चाहिए फैच प्रोडक्ट्स, एंड एक चाहिए मुझे सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे चलूँगा, ओके, यहाँ पे इसको उठाऊँगा एंड इसको भी ले आता हूँ। जब है हमारे पास तो इसको ले आता हूँ, दोनों आ गए हमारे पास। एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी भी ज़रूरत है, डिस्पैच की भी, एंड यूज़ सेलेक्टर की भी ज़रूरत है यहाँ पर। इसके अंदर हमारे पास देखो डेटा चाहिए, एक तो प्रोडक्ट्स का चाहिए, एक चाहिए सिंगल प्रोडक्ट। एंड लोडिंग वोडिंग तो हमने सेट कर ही रखी है, एरर में लोडिंग एंड एरर हमने कर रखी है यहाँ पर। ये कर रखी है लोडिंग एंड एरर एंड प्रोडक्ट्स एंड सिंगल प्रोडक्ट। एंड इसके अंदर हमने अपना सेट कर दिया डेटा। एंड यहाँ पे चलेंगे, अभी मुझे क्या करना, प्रोडक्ट्स का डेटा लेना है। यहाँ पे लेता हूँ सबसे पहले प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे चलूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। एंड क्या कह रहा है ये, हाँ, रेफरेंस एरर इज़ नॉट ओके। यहाँ पे हमारे पास ना होम में ये एरर यहाँ पे डिफाइन नहीं है। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, एरर को रखता हूँ। एंड यहाँ पे सिर्फ रहेगा हमारे पास एरर। तो अभी मैं यहाँ से करूँगा रिफ्रेश, ये देखो लोडिंग है अभी। यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, एंड यहाँ पे मिल गया ओके। तो मैंने यहाँ पे फॉल्स नहीं किया क्या, कहाँ पे हमारे पास ट्रू कर दिया, यहाँ पे फॉल्स कर दिया, ट्रू कर दिया, यहाँ पे फॉल्स कर दिया, ओके। यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है ये प्रोडक्ट का,
ये प्रोडक्ट का डेटा मिल गया। एंड उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका लेंगे इसकी आईडी से डेटा। ये इसकी आईडी से लेते हैं यहाँ पर। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। तो अभी हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है एंड यहाँ पे ना लोडिंग दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, जबकि हमें डेटा मिल गया है। एंड यहाँ पे चलता हूँ मैं, लोडिंग है तो लोडिंग ये करना। एंड मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या है इसमें। यहाँ पे हमने लोडिंग फॉल्स कर रखा है। सेट लोडिंग हम कर देंगे यहाँ पर फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे फॉल्स करेंगे तो यहाँ पे हमें डेटा मिलेगा। अभी डेटा हमारा आ रहा है क्योंकि इनिशियल पे मैंने ट्रू कर दिया था, इसीलिए हमारे पास लोडिंग आ रहा था। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ से होम पे, देखो। एंड सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ से होम पे, यहाँ पर, जो कि हमारे पास दोनों डेटा है। यहाँ पे 5 नंबर आईडी का है। एंड अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो आईडी। अगर आपको लग रहा है ना कन्फ्यूजन की भैया मैंने प्रीवियस डेटा दिखा दिया, तो यहाँ पे मैं 10 नंबर आईडी की दिखा देता हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे नंबर है 10 आईडी का। तो इस तरह से हम अपनी एपीआई को रिडक्स के अंदर फैच कर सकते हैं। अब मैं फिर से आपको रिकैप करा देता हूँ। पहला नंबर हमने यहाँ पे थंग की हेल्प से किया एपीआई को फैच, ठीक है। पहला नंबर क्या, हमने तो एक तो नॉर्मली किया था फैच यहाँ पे app.jsx के अंदर कि उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे नंबर पे हमने थंग की हेल्प से किया था कि हमारे थंग को यूज़ करने के क्या फ़ायदे, क्या बेनिफिट। अगर आपको लगेगा कि ये मेरा इसका नाम क्या, थंग आपको लग रहा है यूज़फुल, आप थंग यूज़ करो। एंड अगर आपको लग रहा है कि रिएक्ट क्वायरी लग रही है, कि आपको आरटीके क्वायरी अगर यूज़फुल लग रही है, कौन सी, ये वाली, ये यूज़ करो। अगर आपको अपना स्पेशल फंक्शन बनाना, अलग फंक्शन बनाना, उसमें आप खुश हो तो आप इसको बना के भी एपीआई को फैच कर सकते हो। तीनों चीज़ें बता दी मैंने। तीनों क्या, मैंने नॉर्मली बता दिया, और 3 मेथड ये बता, 4 मेथड बता दिया आपको। तो आपको जो भी यूज़फुल लगे आप वो मेथड यूज़ कर लेना। मैं नहीं कहता कि आप ये यूज़ करो, बट अगर मुझे पूछोगे ना कि कौन सी मेथड मतलब अच्छा है, एंड अगर आप एपीआई फैच करते हो, तो मैं कहूँगा कि आरटीके क्वायरी ये यूज़ करोगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाती है। प्री बिल्ड मिल जाती है, लोडिंग वगैरह इसकी हमें डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ती। जहाँ पे जैसे कि प्री बिल्ड में करना पड़ता है ना, यहाँ पे ऐड कैसे लगाने पड़ते हैं। आजकल ये लोग करते हैं यूज़, मतलब करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता कि नहीं करते हैं यूज़, इसको भी करते हैं यूज़, इसको भी करते हैं यूज़। अपना फंक्शन बना लिया, थंक बना लिया पर्सनल, उसको भी यूज़ करते हैं, एंड इसको भी यूज़ करते हैं आरटीके क्वारी। अगर तीनों में से अगर पूछोगे ना कौन से बढ़िया है, मैं तो ये कहूँगा कि ये वाला रिकमेंडेड मेथड है, जिससे आप आराम से फैच कर सकते हो अपनी एपीआई को। ऐसा कुछ नहीं है, आराम से देखो, इतना सा लिखना कोड, आपका लोडिंग भी हो गया, एरर भी होगा, सारा काम हो गया इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हमारा ये रिडक्स टूल किट का हो गया एपिसोड ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो मुझे बता देना, मतलब कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। अगर इसके मतलब कुछ व्यू वगैरह ठीक ठाक नहीं आए तो मुझे लगता है कि इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर ठीक ठाक व्यू आ गया तो मैं उसके बाद अपना वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, अगर कुछ सजेशन देनी है तो उसके बारे में मेरे को कमेंट कर देना। देन देखते हैं क्या होता है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय गाइस।